न हि प्रपश्यामि मम बन्धुदाद् यच्छोकमुच्छयो समैन्द्रयाणाम् अवाप्य भूमास्वस्य पतनमृधं राज्यं सुराणमापि चाधिपत्यम। अर्थ, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी और निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावनात्मक के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्णाद्वैता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्वता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। संसार की समस्याएं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निर्विध धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाएं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्णत्व पूर्वक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करता है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को पूरी कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं को भी सर्वोच्चता उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने भगवान का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आध्यात्मिक प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। ऋणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह
वे विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन भी हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुणाकेश परनप न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा त्रिशुणिं बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया था कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इसे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनात्मक के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाच हृषीकेशः प्रसन्निव भारत सैन्योरभयमध्ये विसिदन्तिमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों तथा ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुण रूप से अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः श्रीमद् भागवत गीता का संवाद इसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है, और उससे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी होते हैं। भगवान उवाच असोचानवसोचन्तं प्रज्ञावाद च भाषसे गताम सुनगंदम सूचम नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल रूप गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, वह शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म का अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह बात ज्ञात न थी कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा
अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए